गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ही होंगे। वेल, कल हमने क्या किया था अकाउंट्स में, 12th अकाउंट्स। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, उसमें कल हमने कौन सा सम डिस्कस किया था? सम नंबर 17, अंकिता और ईशा वाला। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या किया था सम के अंदर? पूरा का पूरा सम किया था और उसको अच्छी तरह से टैली किया था। उसके अंदर कौन सी अच्छी पॉइंट थी? गुडविल की। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सम है 18 नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 214, 214 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या सम में दिया है? क्वेश्चन नंबर 14, जैनी और अन्या 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने क्या किया? 31/3/2016 के दिन उनकी बैलेंस शीट नीचे अनुसार दे दी है। दो साइड दे दिए बैलेंस शीट के, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। लायबिलिटी साइड क्या क्या दिया है? कैपिटल, जनरल रिजर्व, विनियोग अनामत रिजर्व फंड, कारीगर लाभांश फंड, लेनदार। और एसेट साइड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और बैंक बैलेंस। ठीक है, इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। क्या बोला है एडजस्टमेंट में? उन्होंने प्रियंका को 1/4/2016 के दिन नया पार्टनर बनाया। प्रियंका अपने फर्स्ट एडजस्टमेंट, कौन सा नया पार्टनर है? प्रियंका। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? प्रियंका ख्याति के रूप में 14,000 नकद में लेके आएगी, नकद में या बैंक के स्वरूप में लेकर आएगी। फिर जेनी और अन्या की नई पीढ़ी की कुल पूंजी 20% जितनी ही प्रियंका लाएगी। टोटल जो कैपिटल होगी, कल हमने नहीं किया था, टोटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल और लेस करेंगे डेबिट साइड का। इसमें से जो भी टोटल आएगा उसका 20% कौन लेके आएगी? प्रियंका। कल हमने सब में किया था। इसके बाद नया लाभ हानि का प्रमाण 2:1 2:1 है। उपद्रव अनामत का प्रावधान आवश्यक नहीं है। डेटर्स रिजर्व की जरूरत ही नहीं है, यानी जो हमारे डेटर्स है सबके सब अच्छे हैं। पीटीआर निकाल देंगे बैलेंस शीट में से। यंत्र की कीमत पर 10% कमी करनी है, डिक्रीज हो रहा है। मकान की बाजार कीमत कितनी है? 70,000। विनियोग की बाजार कीमत 68,950। ध्यान रखना, विनियोग का इन्वेस्टमेंट का क्या हमको रिजर्व भी दे दिया है, उसको भी ध्यान में लेंगे सब में। फिर जेनी और अनन्या नई पीढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभ हानि प्रमाण में रखेंगे। क्या करेंगे? जेनी और अनन्या नई पीढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी किस रेशो में रखेंगे? नए रेशो में। नए रेशो क्या बोला है? 2:2:1। पर जेनी और अनन्या का रेशो क्या है? 2:2, यानी समान अनुपात में रखेंगे वो लोग। इसके लिए क्या होगा? आवश्यक रकम लेके आएंगे, अगर ज्यादा रकम हुई तो लेकर जाएंगे। बस इस सम के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कैपिटल की ही है। आवश्यक समायोजन करके बैंक खाता द्वारा करना है। जो भी एडजस्टमेंट होगी किसके थ्रू होगी? बैंक के थ्रू। इसके बाद आवश्यक खाते और पक्की तरफ क्या क्या बनाना है? आवश्यक खाते, आवश्यक नेसेसरी अकाउंट बोले तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी हो तो वो भी बनेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, इस तरह का ही सम मोड में ज्यादातर से पूछा जाता है, तो इसलिए प्लीज आप इन लॉन्ग सम को अच्छी तरह से करना। ठीक है, करते हैं स्टार्ट सम। कहां से स्टार्ट करते हैं? एडजस्टमेंट के थ्रू सम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है? फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला है प्रियंका ख्याति के बेटे 14,000 नकद में लाएंगे। ठीक है, और इससे पहले भी हम लोग सम में क्या फाइंड कर लेते हैं? सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो इसमें इजीली मिल जाएगा। क्या क्या दिया सम में? ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, इसके बेस पे सैक्रिफाइस आ जाएगा। तो सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करेंगे पहले। सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है? फॉर्मूला उसका ओल्ड रेशो प्लस न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो के कौन है पार्टनर? जेनी का जे। इसका ओल्ड रेशो कितना है? सब में देखेंगे, जेनी का 3/5, ओल्ड रेशो 3/5, न्यू रेशो
2/5। तो निकाल देंगे कितना आएगा 5 × 7 एलसीएम निकालेंगे 5 3 - 2 तो सैक्रिफाइस कितना आ जाएगा 1/5। और सेकंड कौन है अनन्या के कितना उनका रेशियो 2/5 प्लस 2/5 न्यू रेशियो कितना है 2/5 सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा 0 नहीं। अनन्या किसी तरह का सैक्रिफाइस नहीं कर रही है उसको गुडविल में कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा इसको गुडविल में ऐसा मिलेगा सिर्फ जेनिस ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल देंगे ओनली जेनिस का कितना 1/5 ठीक है। इसके बेस पे इसको गुडविल की जो भी अमाउंट गुडविल का उसको मिलेगा। फिर सब में क्या बोला है ख्याति के बेटे 14,000 लाती है। तो जब प्रियंका ख्याति की रकम लेके आ रही है तो उसकी फर्स्ट एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। कहां इसका इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू प्रीमियम ऑन गुडविल कितना 14,000 ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होती है प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को गुडविल दी जाएगी प्रीमियम ऑन गुडविल जो प्रियंका लेके आ रही तो गुडविल जो पार्टनर को मिलेगी तो क्या होगा उसका अमाउंट बढ़ेगा उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो उसके किस साइड क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे प्रीमियम ऑन गुडविल कितना 14,000 पूरा का पूरा अमाउंट जेनी को मिल जाएगा। ये लोग तो सैक्रिफाइस अनन्या तो कर ही रही है उसको कुछ भी शायद नहीं मिलेगा। इसके बाद जेनी और अनन्या नई पीढ़ी की कुल पूंजी का 20% बाद में आएगा। बाद में कैलकुलेशन करेंगे नया प्रमाण भी बाद में देख लेंगे। रूपत ऋण अनामत की कोई आवश्यकता नहीं है बैठक रिजर्व की कोई आवश्यकता नहीं है। बैठक रिजर्व कितना दिया बीडीआर बैलेंस शीट में 2800 तो हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो इवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय बैठक रिजर्व अकाउंट कितना 2800 दूसरा इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में से निकाल लेंगे। डेटर कितना है 56,000 सीधा करके 12 में निकल जाएगा डेटर्स 28,000 ठीक है। इसके बाद यंत्र में 10% कीमत घटानी है। मशीनरी कितना दिया है मशीनरी दी है 17,500 ठीक है। 17,500 का 10% 1750 मशीनरी कितना है 17,500 प्लस डिक्रीज कितना 1750 कितना आएगा इसका 15,750 15,750 दूसरा इफेक्ट जाएगा लॉस हो रहा है हमारा खर्च है नुकसान है तो मशीनरी अकाउंट कितना 1750 रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। इसके बाद क्या दिया है हमको सब में मकान की बाजार कीमत 70,000 मकान कितना है 42,000 प्रॉफिट हो रहा है कितना 28,000 का वैल्यू इंक्रीज हो रही है दिखा देंगे बिल्डिंग कितनी है बिल्डिंग 42,000 42,000 ऐड कर देंगे इंक्रीज कितना 28,000 आ जाएगा 70,000 रिवैल्यूएशन का फायदा हो रहा है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड कितना बिल्डिंग 28,000। इसके बाद विनियोग की बाजार कीमत कितनी है 68,950 68,950 बैलेंस शीट में देखें कितनी 63,000 इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है कितनी बढ़ रही है
इन्वेस्टमेंट की 5,950 हो बाय इन्वेस्टमेंट कितना 5,950 यहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितनी है बैलेंस शीट में 63,000 63 प्लस इंक्रीज कितना है 5,950 टोटल करेंगे 68,950 ठीक है आया सबको समझ में। इसके बाद जेनी और आने ने नई पेढ़ी के टोटल दोनों कुल पूंजी से संबंधित जो उनका कैपिटल होगी किस रेशो में रखेंगे, न्यू जो प्रॉफिट लॉस रेशो है उसमें रखेंगे। ये सबसे लास्ट में होगी इसका डिस्कस। कैपिटल की पॉइंट पूरी की पूरी जो 20% प्रियंका लेके आ रही है उसको भी लास्ट में देख लेंगे। इसके बाद और जो कौन से दोनों जेनी और अनन्या जो कैपिटल है वो भी बाद में डिस्कस कर लेते हैं सबके। इस साइड अभी ले लेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट 70,000 और 56,000 देंगे बाय बैलेंस डीडी 70,000 और 56,000 ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का। इसके बाद जनरल रिजर्व 8,400 पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। जो प्रॉफिट है किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बाय जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व सब में दिया 8,400 ओल्ड रेशो क्या है हमारा 3:2 डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 5,040 3,360 5,040 3,360 ठीक है। किस रेशो में डिवाइड किया, ओल्ड रेशो में ठीक है। इसके बाद विनियोग अनुमान ये भी यूज नहीं हो रहा है और प्रॉफिट है क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशो में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड रेशो में ठीक है। क्या है ये रिजर्व फंड रिजर्व फंड कितना सब में 4,200 को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2,520 और 1,680। कौन सा विनियोग है, विनियोग अनामत यानी इन्वेस्टमेंट रिजर्व। फंड को लिखेंगे कौन सा, इन्वेस्टमेंट रिजर्व ठीक है। कितना कितना आएगा, ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे 4,200 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2,520 और 1,680 2,520 और 1,680 ठीक है। आप कैलकुलेट करके कैलकुलेशन आपको दिखानी है पीछे वर्किंग नोट में। इसके बाद कारीगर लाभांश फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये पार्टनर्स के बीच में डिवाइड नहीं होता है। इतना का सीधा बैलेंस शीट में देखेंगे वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितना है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग 31,500 31,500। इसके बाद क्रेडिटर्स कितना है 44,800 क्रेडिटर्स 44,800। फिर लायबिलिटी साइड आ जाएगी, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, डेटर्स भी हो गया। एक बाकी बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस की साइड आएगा कितना 39,200 टू बैलेंस ठीक है। सम कंप्लीट हुआ। इसके बाद सम्स के अंदर देखेंगे कुछ रह तो नहीं गया, टोटल कंप्लीट हो गया।
फिर क्लोज करेंगे, फर्स्ट क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन के पीछे टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का कितना 36,750 36,750 देखते हैं 36,750 बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट करने के लिए हमारा क्या है प्रॉफिट हो जाएगा। कौन से रेशो में देंगे इनको 36,750 इसमें से लेस कर देंगे 35,000 प्रॉफिट आ जाएगा। कौन से रेशो में देते हैं इनको जेनिक्स को और ऑनियन को ओल्ड रेशो में 3:2 में डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा 21,000 और 14,000। ठीक है, फिर इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट से बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 21,000 और 14,000 21,000 और 14,000। यहां तक हो गया सब। अभी क्या करेंगे बोला है कैपिटल बस कैपिटल की पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब के अंदर वो शुरू हो गई इसके अंदर। एक तो बोला 20% लानी है ठीक है, और दोनों पार्टनर क्या करेंगे समान रखेंगे। उन्होंने बोला है ना अनन्या और जेनी नई पेढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी अपने संबंध में नए लाभ हानि रेशो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 2:2 है ना। मींस क्या वो 1:1 दोनों की पूंजी क्या होगी समान होगी। ठीक है, तो टोटल करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड का करो कितना आ रहा है टोटल जेनिस का और अनन्या का दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा जेनिस का और अनन्या का दोनों का टोटल करो। जेनी की कैपिटल टोटल कैपिटल अकाउंट का टोटल कितना है 1,12,560 1,12,560 ये पूरे के पूरे क्रेडिट साइड के अमाउंट का टोटल किया। उसी तरह के अनन्या का कैपिटल अकाउंट का ये कैपिटल अकाउंट टोटल करेंगे रिजल्ट कितना आएगा 75,040 रुपीस 75,040 रुपीस। ठीक है, दोनों का क्रेडिट साइड का टोटल किया हमने टोटल करेंगे 1,87,600 दोनों का। फिर इन दोनों का टोटल किया फर्स्ट क्रेडिट साइड के जेनी का और अनन्या का टोटल किया कितना है 1,12,560 75,040 रुपीस आएगा। इसके बाद दोनों का टोटल किया तो 1,87,600 है। ठीक है, इसके बाद प्रियंका कितनी कैपिटल लेके आती है 20%। प्रियंका कितनी कैपिटल लेके आएगी 20%। इसका 20% निकालेंगे 1,87,000 का 600 का 20% कितना आएगा 37,520 ये कैपिटल आ गई इसकी प्रियंका की। ठीक है, प्रियंका क्या करेंगे कैपिटल किसमें ले जाएगी बैंक में तो प्रियंका कैपिटल कितनी कैपिटल अकाउंट कितना 37,520 और इसमें बाय बैंक अकाउंट कितना महीने में लिखेंगे 37,520। ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके बाद दोनों समान पूंजी रखेंगे। ठीक है, दोनों की समान करेंगे
अभी इतना कितना आया, टोटल कितना है, दोनों को समान पूंजी रखनी है 1,87,600। कौन सा रेशो में डिवाइड करेंगे, समान रेशो में 1:1 रखेंगे लोग, लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे, यानी इक्वल प्रमाण में रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, कितनी कैपिटल आएगी 93,800, 93,800। इन दोनों को इतनी कैपिटल रखनी 93, इसके प्रमाण में इसको जितनी कैपिटल चाहिए रखेगा और बाकी ले जाएगा। ठीक है, आया सबको समझ में, 93,800 कैसे आया, 1,87,600 को हमने डिवाइड किया 2 से, दोनों को इक्वल प्रमाण में रखनी है। तो अभी कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा, कितनी रखेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, कितना इसमें अमाउंट ये रख देंगे, क्लोजिंग कैपिटल 93,000, दोनों की सेम टू सेम कैपिटल आ जाएगी, बैलेंस कैरी डाउन। कितनी रखेंगे ये लोग, सेम रखेंगे 93,800, 93,800, 93,800 और इसकी तो ये सेम टू सेम रहेंगे 37,800। क्या करेंगे ये लोग, इसके प्रमाण में ये लोग कैपिटल लेके आएंगे और लेके जाएंगे। तो मिसिंग आइटम जो निकलेगा इनके बीच में, जो अपना जैनिस है वो कैपिटल लेके जाएगा कितनी, 18,760 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और अनन्या क्या करेगी, कैपिटल लेके आएगी, कितनी कैपिटल लेके आएगी, 18,760। ठीक है, वहां पे लिख देते जगह की है बैंक अकाउंट 18,760। ठीक है, ये लोग कैपिटल लेके आएंगे और अपनी लेके जाएंगे। अभी दोनों की कैपिटल जो लेके चलेंगे उसका कैपिटल दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे कैश और बैंक अकाउंट में। यहाँ पर कैश तो बोला ही नहीं, सिर्फ बैंक का ही बोला है। तो सर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड है, डेबिट साइड लोग कैश के क्रेडिट साइड, और कैपिटल लेके जा रहा है जेनिस, जेनिस कैपिटल अकाउंट, कितने लेके जा रहा है कैपिटल को, 18,760। और उसी तरह से रेंटल कैपिटल लेके आई, ये अपना अनन्या कैपिटल लेके आई, अनन्या कैपिटल की लेके आई वो 18,760। ठीक है, टोटल कर देंगे कैश अकाउंट का, इसका भी टोटल कर देंगे, सेम आ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा सिर्फ कितना 93,800 प्लस 1,12,960, बाकी सब सेम रहेगा। कैश अकाउंट का टोटल करेंगे तो किस साइड टोटल हो जाता है, डेबिट साइड का कितना है 1,09,480, 1,09,480, इसका भी सेम 1,09,480 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना आएगा इसका, 90,720, 90,720 कैश का क्या है, ये बैलेंस है या बैंक का, बैंक बैलेंस कितना है 90,720। उसी तरह से कैपिटल है, कैपिटल की अकाउंट को लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल हर एक पार्टनर्स की, जेनिस, अजय, अनन्या और प्रियंका, कितनी कैपिटल है 93,800। इसकी भी सेम है, दोनों ने सेम पूंजी रखी है, और ये 37,800। ठीक है, दोनों का टोटल करेंगे
कितनी कैपिटल आएगी? 37,520, 520, सॉरी 520, 37,520 टोटल करेंगे। टोटल कैपिटल कितनी है? 2,25,120, 2,25,120, ठीक है। बैंक कंपनी के सब हमारे आइटम्स आ गए। देखेंगे कुछ बैलेंस शीट में तो नहीं गया, तो कुछ एडजस्टमेंट। हाँ, सब आइटम्स के अंदर आ गए। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 3,01,420। टोटल इसका भी सेम आएगा, 3,01,420, ठीक है। ये सम यहां पर पूरा हुआ। कल इसका क्या करेंगे? या मंडे को एक सम और डिस्कस इस चैप्टर का लॉन्ग सम ले लेंगे। इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। इसके बाद नया चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। इस सम में या इस चैप्टर के रिलेटेड किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझे फोन करके पूछ सकता है। और आप प्लीज होमवर्क भेजिए। बहुत सारे स्टूडेंट होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। जो भी मैंने क्लास में कराया है और ग्रुप में जो जो होमवर्क दिया है, जल्दी से जल्दी इसको पूरा करके मुझे सेंड कीजिए। और आज का होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 29 कौन सा? 29। आज का होमवर्क असाइनमेंट करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।